हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसकी मेन सीरीज़ चल रही थी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट का। सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट पे ना देखो सेक्शन 79 से लेकर 82 तक और उसके बाद ऑर्डर नंबर 27 ये आते हैं। पहले मैं आपको ये करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ये करा दूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आया, डिस्कस हाउ पार्टीज़ आर नेम्ड व्हेन अ सूट इज़ फाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट। सिंपल है कि भैया अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर सूट फाइल कर रहे हो तो पार्टीज़ का नाम क्या होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूनियन ऑफ इंडिया होगा, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट होगा। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 79 में। ओके। अगली बार है कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर है उसका। ये सिंपल है। इट इज़ वेल सेटल्ड लॉ अंडर सेक्शन 80 ऑफ CPC दैट टू इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट प्लेंटिफ हैज़ टू फर्स्ट सेंड अ 2 months नोटिस। ठीक है, पहले 2 महीने का नोटिस देना होता है। किसको? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेक्रेटरी को, रेलवे है तो जनरल मैनेजर को, स्टेट गवर्नमेंट है तो सेक्रेटरी को, और अगर पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट के किस केस में, अगर उसने अपना कोई जो काम करा है वो अपना पब्लिक ड्यूटी को निभाते हुए, डिस्चार्ज करते हुए ऑफिशियल कैपेसिटी में करा तब तब उसके ऑफिस पे। अदरवाइज तो वो पर्सनल प्राइवेट पर्सन माना जाएगा ना। ठीक है। अब आगे क्या होगा? नोटिस के अंदर क्या लिखा होगा? नाम, पता, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ताकि पता लगा सके कौन बंदा है, किसने किसने ये नोटिस भेजा है, इतना तो पता हो ना। कॉज ऑफ एक्शन, उसके बाद क्या रिलीफ मांग रहे हो आप। अगर आप ये 3 चीज़ें दे पा रहे हो तो ठीक है। अगर आपने ये 3 चीज़ों में से मिसिंग कर दी है तो फिर भैया वो जो है नोटिस वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इतना तो बेसिक है ना, ये तो बेसिक पता होना चाहिए। अगर यही पता ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। ओके। तो प्लेंट जो है उसके अंदर, प्लेंट के अंदर क्या लिखोगे आप? एक स्टेटमेंट लिखोगे। प्लेंट के अंदर स्टेटमेंट लिखोगे ये कि नोटिस जो है मैंने भेज दिया है और जैसा रिक्वायर्ड मैनर था उसी की तरीके से ही मैंने भेजा है, डिलीवर करा है, लेफ्ट करा है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आया कि क्या नोटिस जो है गवर्नमेंट को देना मैंडेटरी है, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। देखो अगर हम सेक्शन 80 IPC के अकॉर्डिंग देखें, सॉरी CPC के अकॉर्डिंग देखें, तो नोटिस मानते हैं हाँ कि गवर्नमेंट को देना मैंडेटरी है। बट उसका क्लॉज 2 देखो, ये कहता है कि अगर मान लो आपको कोई अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ लेनी है तो नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, तब आप सीधा केस फाइल कर सकते हो। लेकिन उसमें भी कोर्ट जो है एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर्स को कि अपना जो प्लेंटिफ ने आपके अगेंस्ट रिलीफ मांगी है ना, इसके ऊपर आप अपना क्या कहना चाहोगे। ठीक है। ओके। इफ़ आफ्टर हियरिंग द पार्टीज़, अब दोनों की बात सुनेंगे, गवर्नमेंट प्लीडर की, पब्लिक ऑफिसर की और पार्टीज़ की। मतलब अगर ये है तो ये और अगर ये है तो ये वर्सेस ये। ठीक है। इन दोनों में बात सुनेंगे और देखेंगे। अगर अब इसमें क्या होगा ना कि पब्लिक ऑफिसर का मेन बात ये है कि उसको ये प्रूव करना है कि जो ये केस है ना, ये केस अर्जेंट नहीं है। इतना ही प्रूव कर दे तो केस डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नोटिस मैंडेटरी है इसके अंदर देना। इफ़ आफ्टर हियरिंग द पार्टीज द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर वाज नो अर्जेंसी, then in such case the court return the plaint and ask the parties to comply with all the requirements necessary for it। रिक्वायरमेंट्स क्या है? नोटिस देना। तो पब्लिक सर्वेंट को सिर्फ आपने यहाँ पे, पब्लिक ऑफिसर जो है उसको यही प्रूव करना है कि सर हालांकि मानते हैं मैटर है लेकिन अर्जेंट मैटर नहीं है, पहले नोटिस दे, हम देखेंगे उसके बाद बात करेंगे। ओके। आगे आता है कि क्या डिफेंडेंट जो यानी कि हमारा गवर्नमेंट प्लीडर या फिर सॉरी जो गवर्नमेंट है या जो पब्लिक ऑफिसर है, बेसिकली पब्लिक ऑफिसर ही अरेस्ट करोगे ना आप उसको। पब्लिक ऑफिसर अगर उसने अपना ऑफिशियल कैपेसिटी में अपना काम निभाया है तो क्या उसको आप अरेस्ट कर सकते हो? तो नो। सेक्शन 81 कहता है कि अगर डिफेंडेंट पब्लिक ऑफिसर है और उसने अपना जो कोई एक्ट है वो डिस्चार्ज करते हुए अपनी पब्लिक ड्यूटी को ऑफिशियल कैपेसिटी में करा है तो उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का मामला है तो शायद कर सकते हो। ठीक है। लेकिन नॉर्मल केस में अरेस्ट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन के केस में कर सकते हो। ठीक है, पर एग्जीक्यूशन होने नहीं देंगे। एग्जीक्यूशन में जाएगा मामला तो और बुरा हो जाएगा, देखेंगे, अभी बताता आपको मैं। इन केस अगर वो सेटिस्फाई कर देता कोर्ट को कि अब आता है कि क्या उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में, देखो वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि सर मैं तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैं आऊँगा तो मेरी पब्लिक ड्यूटी जो है वो उसको नुकसान होगा, मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से पब्लिक को डिटरमेंट होगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मेरा वहाँ पे होना ज़रूरी है, कोर्ट में ना होना ज़रूरी है। तो ही आउट नॉट टू बी कॉल्ड फॉर पर्सनल अपीयरेंस। तो ऐसे केस के अंदर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर सकता, अगर ये कोर्ट में आएगा तो डेट्रीमेंट हो जाएगा पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाएगा, तो ऐसे केस में उसको नहीं बुलाते कोर्ट। और कोर्ट कहती है कि ठीक है तुम अपीयर ना हो, तुम अपने प्लीडर को भेज दो, कोई बात नहीं। ओके। अब क्वेश्चन आया कि अगर मान लो गवर्नमेंट के खिलाफ आपने एग्जीक्यूशन करनी भी है, अगर मान लो आपका डिग्री पास भी हो जाती है, अगर आप जीत भी जाते हो तो एग्जीक्यूशन कैसे होगी। सिंपल सी बात है, अगर आप सेक्शन 82 कहता है कि अगर कोई डिग्री पास की गई है गवर्नमेंट के खिलाफ या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे जब तक 3 महीने का टाइम पीरियड ना दो। पहले 3 महीने का टाइम पीरियड दोगे, देखोगे कि उन्होंने काम करा है, ठीक है, नहीं करा तो 3 महीने रुको, 3 महीने के बाद जाके एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करो आप।
ठीक है, तो बहुत टाइम है आपके पास, लिमिटेशन पीरियड बहुत बड़ा है, लेकिन 3 महीने का फिर भी वेट करना पड़ेगा आपको। तो ये थे हमारे मेंस के क्वेश्चन आज के। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा।